हर व्यक्ति कोई ऐसी गोद जरूर ढूंढता है जहाँ से हमारे डर खत्म हो जाए। इसलिए हम दुनिया में सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। मैं कमज़ोर पड़ूँ तुम संभाल लेना, मैं जब किसी भी तरह से पीछे रह जाऊँ कोई तो हो जो मेरा सहारा बने, किसी का सहारा मैं बन जाऊँ, कोई मेरा सहारा बन जाए। और कभी कभी हम लोग ये झूठे सहारे ढूंढते ढूंढते इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम फिर रोते हैं बैठ कर के जिनको हमने अपना सहारा समझा था उन्होंने ही हमारा सहारा तोड़ा, जिन पे भरोसा किया था उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। और फिर हम कहते हैं ये तो आस्तीन का सांप निकला, हमारे अंदर ही छिप के हमें डस रहा था। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखिए धोखेबाजी है, सब लोग अपना अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं। सब लोग देखते हैं कि सॉफ्ट टारगेट कौन है, आसानी से कौन शिकार बन सकता है। तो ये जो जंगलीपना इंसान के अंदर जाग गया है, क्योंकि जंगल में इस तरह से होता है, वहाँ के जितने जानवर हैं वो कमज़ोर का फ़ायदा ले रहे होते हैं। कमज़ोर को जैसे ही वो किसी भी तरह से कमज़ोर होगा उसे खाने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए वहाँ का नियम ही यही है कि फिट रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, दौड़ते रहिए, अपने को बचा करके ही अपना भोजन प्राप्त करिए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने बच्चे पालिए। और ये जानिए कि आपकी ताकत क्या है। तो जानवर, पशु, पक्षी सब इसी तरह से जीवन जीते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सबके पास कुछ न कुछ ताकत होती है, उस ताकत के सहारे वो अपने आप को बचाते हैं, चकमा देंगे, बच के निकलेंगे। लेकिन मनुष्य को कहा गया है कि तुम बुद्धिमान हो, इस धरती को राक्षसों की धरती मत बनाओ, धरती को देवताओं की धरती बनाओ, जहाँ अपने भले के साथ दूसरे का भला भी सोचना। और देवत्वों में तो एक गुण है कि आप अपने भले से पहले दूसरे के भले को सोचना। मनुष्यता में ये है कि आप अपना भला कीजिए, किसी का बुरा नहीं कीजिए, और अगर हो सके तो अपना भला करते करते आप दूसरे का भी भला कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी श्रेणी वो आ जाती है जहाँ व्यक्ति अपना भला करने के लिए दूसरे को दुख देगा, और फिर एक आदत पड़ जाती है जिसको हम कहेंगे, एक तो है असुर। असुर वे हैं जो अपना प्राण पोषण करने के लिए किसी का कुछ भी हक छीनेंगे। लेकिन एक वो है जो पिशाच है, क्योंकि राक्षसों में की भी श्रेणियाँ हैं। वो भी किस किस स्तर के लोग हैं, जो दूसरे के खून के प्यासे, जिनको दूसरों को सता कर के आनंद मिलता है, विघ्न डाल कर के खुश होते हैं। इसी तरह के लोगों का जमघट बना के रहते हैं, जिन लोगों के दिमाग में केवल एकमात्र भावना चलती रहती है, किसी एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, हमें जीने का अधिकार है, कमज़ोर लोग, उन्हें दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, उनका ये भी छीन लिया जाए, उनका वो भी छीन लिया जाए। और इस तरह से ये धरती जो है अलग अलग श्रेणी के लोगों से बटी हुई है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि आप अपने स्रोत से जुड़ो और योग युक्त हो। योग युक्त होने का मतलब यही है कि आप अपने ईश्वर से जुड़िए और आपके अंदर ईश्वर की शक्तियाँ आपके अंदर बहनी शुरू हो जाएं। और जैसे वो शक्तियाँ आपके अंदर बहने लग जाती हैं तो फिर आपके अंदर आपका जो प्रेम है वो दया में, मित्रता में, सहयोग में, सद्भावना में, इसमें वो प्रकट होता है। दूध जिस तरह से दही बन जाए, घी बन जाए, छाछ बन जाए, मक्खन बन जाए, तो उसके जैसे अलग अलग रूप हैं, ऐसे आपके प्रेम के अलग अलग रूप बनते हैं। ममता वाले बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, सद्भावी बन जाते हैं, मित्रता वाले बन जाते हैं, तरस खाने वाले बन जाते हैं, दूसरों के दुख में आपको आंसू आने लग जाते हैं। और कितना हो जाता है
आश्चर्य लगता है। ठाकुर रामकृष्ण देव परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो जैसे रामकृष्ण देव थे वैसे ही शारदामणि उनकी पत्नी, उन्हें किसी का थोड़ा सा भी दुख कहीं महसूस हो तो खुद के अंदर पीड़ा होने लग जाती थी। एक महिला विधवा हो गई, रोती हुई आई और जैसे आकर के शारदामणि के पास में बैठी तो जैसे वो रो रही थी वैसे उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। जब जी हल्का हो गया उस महिला का जो सामने आई थी, इन्होंने ढांढस बंधाया और उसके बाद कहा कि तेरे आंसुओं के साथ मेरे आंसू मिले, क्योंकि तेरा हृदय तेरी आत्मा मेरी आत्मा से अलग नहीं। उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू किया कि जीवन की इस यात्रा में आएंगे भी लोग, जाएंगे भी सही। जिसकी जितनी अवधि थी उतनी अवधि तक साथ निभाया, चला गया। अब मजबूत होकर के जीवन जीना। अब आप समझिए कि उसे ये बातें समझाने वाले बहुत लोग मिले थे, लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही इन्होंने समझाया, वो जमीन पर लेटकर प्रणाम करके बोली, आज मेरे किसी अपने ने मुझे जो तसल्ली दी है उससे मेरे दिल को बहुत शांति मिली और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ऐसे कह के वो निकल गई। ये दुनिया जो चल रही है ये बुरे लोगों के कारण नहीं चल रही है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके कारण वो घर आबाद रहता है, उसकी कर्मठता से, उसकी अच्छाई से, उसके गुणों से, उसके कारण लोग जुड़े रहते हैं उस घर में। और लोग कहते हैं आपको नहीं हम देख रहे, हम तो इनको देख रहे हैं, इनके कारण तुम्हारे से बंधे हुए हैं, तुम लोगों का तो व्यवहार ऐसा है, तुम लोग तो ऐसे रहते हो। लेकिन ये एक देवता आदमी तुम्हारे घर में। संस्थाओं में आप देखिए 2, 4, 5 लोग इस तरह के जरूर मिल जाएंगे जो उन पूरे को कंधे पे उठा के लेके चल रहे होते हैं। जो भी उस स्रोत से जुड़ा हुआ है, भगवत शक्ति से जुड़ा हुआ है, ध्यान रख लीजिए उसके अंदर वो दिव्य गुण जरूर होंगे और उसके कारण घर भी चलेगा, संस्थाएं चलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे, ऑफिस चलेंगे, काम चलेंगे। और ऐसे लोगों के साथ एक बड़ी कमाल की बात होती है कि ऐसे लोग बड़े भाग्यवान लोग होते हैं। उनके भाग्य से, सौभाग्य से दूसरे का भी भाग्य चलने लग जाता है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।